नमः सर्वेभ्यः। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी और आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो रहे होंगे। देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, तो इस आशा के साथ हम आज की अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने किया था निष्ठा संज्ञा, सत्संज्ञा, नदी संज्ञा, गुण संज्ञा। वो सब आपको समझ में आ गई होंगी और आपके डाउट भी क्लियर हो गए होंगे। तो हम अपने ये संज्ञा प्रकरण का अपना लास्ट आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आपकी जो संख्या वाला टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की अपनी संज्ञा है प्रगृह्य संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? प्रगृह्य संज्ञा। ठीक है। ईदु दे द्विवचनम पर गृह्यम। ईदु दे द्विवचनम पर गृह्यम यानी कि ईत, ऊत और एत, इसमें आपके तीन बनते हैं। ई से इकारांत, उ से उकारांत और ए से एकारांत। ठीक है। ई से इकारांत, उ से उकारांत और ए से एकारांत। ठीक है। ये यदि द्विवचन के हों तो उनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्या होती है? उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है ना, तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि होती है। ये जो प्रकृति भाव संधि है, इसको आप संधि के टॉपिक में आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे। अब यहाँ पर इतना समझ लो कि जो आपकी प्रकृति भाव संधि होती है उसके अंदर आपका कोई विकार नहीं होता, अर्थात उसमें कोई भी आपका परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता है। जो आपकी जैसे हरि प्लस एतौ, तो ये सीधा आ जाएगा आपका हरि एतौ। क्या आ जाएगा? सीधा हरि एतौ। विष्णु प्लस इमौ तो विष्णु इमौ। गंगे प्लस अमु तो आपका हो गया गंगे अमु। ठीक है। प्रगृह्य शब्द का शाब्दिक अर्थ ही आपका क्या होता है? अपरिवर्तन। क्या होता है? अपरिवर्तन। क्लियर? प्रगृह्य संज्ञा क्लियर हो गई? अच्छा, ठीक है। फिर अगली है अपनी उपधा संज्ञा। कौन सी अपनी उपधा संज्ञा? अलो अंत्यात् पूर्व उपधा यानी कि जो आपका अंतिम अल अंत्याद, जो आपका अंतिम अल है। अल में आपने महेश्वर सूत्र में पढ़ा होगा। महेश्वर सूत्र में आपका ए ई उ न ये से लेके लास्ट में आपका आता है हल। तो शुरू वाला ए और लास्ट वाला ले, तो ये आपका हो गया अल। अल में आपके सभी स्वर और व्यंजन आते हैं। ठीक है। तो अंतिम अल के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अंतिम अल के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। आपने कल वाले में की थी एक टी संज्ञा। जो टी संज्ञा होती है तो आप उसमें आपने क्या पढ़ा था? जो आपका लास्ट वाला अच होता है यानी कि जो स्वर होता है उसकी टी संज्ञा होती है। और उस जो आपका लास्ट वाला स्वर होता है उसके बाद में जो भी वर्ण होता है तो उसकी अपने आप ही आपकी टी संज्ञा हो जाती है। ठीक है। क्लियर? तो टी संख्या में और उपधा संख्या में जो डाउट होता है बच्चों का वो आपका क्लियर हो गया होगा। अंतिम अल स्वर या व्यंजन के पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे सन्निधि। सन्निधि को हम कैसे लिखते हैं? स में आपका आ गया से और ए। से ए न ई ध ई। ठीक है। तो आपका जो लास्ट वाला है उससे पूर्व वर्ण की उपधा होती है। क्या होती है? उससे पूर्व वर्ण की उपधा होती है। ठीक है। तो इसके अंदर आपकी उपधा हुई आपकी ध की। किसकी? ध की। क्लियर? ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपकी गति संज्ञा। क्या है आपकी गति संज्ञा? यानी कि सूत्र क्या है आपका इसका? गतिश्च। क्या सूत्र आपका? गतिश्च। यानी कि प्रआद्य क्रिया योग्य गति संज्ञा स्यु। प्रआद्य, जो आपके प्रआदि उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं? कितने होते हैं वो? 22। जो आपके प्रआदि उपसर्ग होते हैं 22, यदि क्रिया के योग में प्रयुक्त हो, अगर उनका यूज क्रिया के योग में हुआ हो
तो उनकी गति संज्ञा होती है, यानी कि क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। गतिज यानी कि जो आपके प्र आदि 22 उपसर्ग यदि क्रिया के योग में प्रयुक्त हो तो उनकी गति संज्ञा होती है, अर्थात क्रिया के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी विभाषा संज्ञा। कौन सी आपकी विभाषा संज्ञा? निषेधे विकल्पयोः विभाषा संज्ञा स्यात्, यानी कि निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। नैवेति विभाषा यानी कि निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है यदि प्रयोग स्थान में मूल अवस्था का निषेध या विकल्प प्रयोग में आए, तो मूल अवस्था से जो आपका निषेध या विकल्प होगा ना बलदायी होता है। यानी कि अगर एग्जाम में कोई भी दिया है आपका, तो अगर उसकी मूल अवस्था भी दी हो और उसका निषेध या विकल्प भी दिया हो ना, तो एग्जाम में हम जो निषेध या विकल्प है उसको हम उत्तर मानेंगे। ठीक है। तो आपकी मूल अवस्था से जो आपकी निषेध या विकल्प बलदायी होता है। क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी अप्रयुक्त संज्ञा। अप्रयुक्त संज्ञा एकाल प्रत्यय यह स अप्रयुक्त संज्ञा स्या। ठीक है। यानी कि एक अल यानी कि अल क्या होता है? इसके अंदर आपके सारे स्वर भी और व्यंजन वर्ण भी आते हैं। ठीक है। एक अल वाले प्रत्यय की अप्रयुक्त संज्ञा होती है। क्या होती है? अप्रयुक्त संज्ञा होती है, अर्थात एक वर्ण वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं? अप्रयुक्त। क्या कहते हैं हम? अप्रयुक्त। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रातिपदिक संज्ञा, यानी कि अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, यानी कि जो आपकी अर्थवद यानी कि कोई भी धातु प्रत्यय या फिर जो प्रत्यय से अंत हुआ हो जिनका, तो उस अर्थवान शब्द की आपकी क्या होती है? आपकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ठीक है। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, यानी कि धातु प्रत्यय प्रत्यांत च वर्जित्वा। ठीक है। अर्थात धातु प्रत्यय और प्रत्यांत शब्दों को छोड़कर अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, जैसे श्री, लक्ष्मी, कृष्ण, ऊपरी, ऊंचाई। ठीक है। जो आपके धातु होते हैं या फिर प्रत्यय होते हैं और जो आपके प्रत्यय से अंत होते हैं, जिन शब्दों का अंत होता है, उनको अर्थवान शब्द की क्या होती है? प्रातिपदिक संज्ञा। इनको छोड़कर जो भी आपका अर्थवान शब्द होता है, जैसे श्री, लक्ष्मी, कृष्ण, ऊपरी, उच्चई। ठीक है। ये आपके क्या हो गए? आपके प्रातिपदिक संज्ञा। नेक्स्ट है आपकी सर्वनाम पद संज्ञा। सर्वनाम पद संज्ञा सर्वनाम स्थाने च असंभुदौ। सर्वनाम स्थाने च असंभुदौ नए अंत वाले उपधा वर्ण को दीर्घ आदेश हो जाता है सर्वनाम स्थान पर। यानी कि जो आपका सर्वनाम स्थान होता है ना, तो उसमें जो उपधा वर्ण होता है ना, तो उसको दीर्घ आदेश हो जाता है। उपधा वाला कौन सा था? जो आपका लास्ट वाला जो है उसके पहले वाला आपका वर्ण क्या होता है? आपका उपधा। तो उपधा में आपका दीर्घ आदेश हो जाता है सर्वनाम स्थान पर। क्लियर। ठीक है। अब आपकी आती है भय संज्ञा। क्या आती है? भय संज्ञा। यानी कि जब आप रूप की सिद्धि करते हो, तो आपने एमए भी पढ़ी होगी, ये जो आपके 21 होते हैं, सु औजस, अम औटसस, टाभ्याम भीस, इसमें कभी तो आपने भय संज्ञा सुनाई होगा। भय संज्ञा यानी कि सूत्र क्या होता है आपका? यचि भम। यचि भम यानी कि सर्वनाम स्थान जो आपके शुरू वाले 5 होते हैं ना, सु औजस अम औट, जो आपके शुरू वाले 5 होते हैं वो आते हैं आपके सर्वनाम स्थान। ठीक है। यानी कि सर्वनाम स्थान को छोड़कर यकार आदि तथा अजादि यानी कि अच आदि स्वर प्रत्ययों को छोड़कर प्रत्यय में होने वाले शब्द की भय संज्ञा होती है। ये आपका अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो आपके 21 सुबंत प्रत्यय होते हैं, आपके जो 21 वो आपके क्या होते हैं? सु औजस, अम औटसस, टाभ्याम भिस, ये भ्याम भैस, गसी भ्याम भैस, गस ओस आम,
गी और सुप। जो आपका सस होता है उसमें आपका आता है एस, ये परिवर्तन होकर आपका हो जाता है एस। टा का होता है आपका आ, गे का होता है आपका ए, गसी का होता है आपका एस। क्लियर। देखो ये अच यानी कि स्वर से शुरू है, आ भी स्वर से शुरू है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। जो आपके जो शुरू वाले है ना 5 सु औ जस अम आउट, ये तो हाँ आपके सर्वनाम स्थान। क्या है आपके सर्वनाम स्थान? सु औ जस अम आउट, ये क्या है आपके सर्वनाम स्थान। और दूसरा है आपका सर्वनाम पद स्थान। एक आपका सर्वनाम स्थान, दूसरा है आपका सर्वनाम पद स्थान। सर्वनाम पद स्थान भ्याम भीस, भ्याम भैंस, भ्याम भैंस और सुप, क्या है आपका सुप, ये है आपके सर्वनाम पद स्थान। ठीक है। आपके जो बाकी के रहते हैं ना, देखो 5 तो हो गए आपके सर्वनाम स्थान और 7 हो गए आपके सर्वनाम पद स्थान। 7 5 12, टोटल है आपके 21। 21 में से जो आपके 9 रह गए वो है आपकी भय स्थान यानी कि भय संज्ञा। यानी कि 9 कौन से रह गए आपके? सस, टा, गे, गसी, गस, गी। ठीक है। और ओस, ये भी तो आपके अच से शुरू है ना, सर्व से। ठीक है। क्लियर। क्लियर आपको भय संज्ञा, भय स्थान, भय संज्ञक है आपके 9, सर्वनाम पद स्थान आपके 7 और सर्वनाम स्थान है आपके 5। इसके बाद आपकी आती है अवसान संज्ञा। अवसान होता क्या है? कोई बता सकता है कि अवसान होता क्या है? यानी कि इसका आपका सूत्र है, यानी कि कोई भी जहाँ पर वर्णों का अभाव हो, जहाँ पर वर्णों का अभाव हो वहाँ पर आपकी अवसान संज्ञा होती है। यानी कि विरामो अवसानम, यह अवसान संज्ञा क्या है? विधायक सूत्र है। पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि अवसान संज्ञा विधायक सूत्र है या फिर संज्ञा सूत्र है, इस टाइप से। ठीक है। तो अवसान संज्ञा आपका क्या है? विधायक सूत्र है। जहाँ पर वर्णों का अभाव हो वहाँ पर आपकी अवसान संज्ञा होती है। नेक्स्ट है आपकी धातु संज्ञा। कौन सा? धातु संज्ञा, यानी कि भू आदियो धात्व, यानी कि जो आपकी भू आदियो धात्व क्रियावाचिनो भू आदियो धातु संज्ञा स्यु। ठीक है। क्रियावाचिनो भू आदियो धातु संज्ञा स्यु, यानी कि क्रियावाचक भू आदि धातु की आपकी क्या होती है? संज्ञा होती है। भू आदि धातु की आपकी क्या होती है? संज्ञा होती है, यानी कि धातु संज्ञा होती है। ठीक है। तो इन 3 वीडियोस में हमने संज्ञा प्रकरण को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। देखना बीच बीच में मेरा हरियाणवी टच आता है कोशिश करती हूँ मैं लेकिन फिर भी आ ही जाता है क्योंकि ये अपनी मदर टंग है। ठीक है। तो आई होप आपको जो संज्ञा प्रकरण है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है। तो हमने अपना संज्ञा प्रकरण कंप्लीट कर लिया। हम कल करेंगे अपना संधि प्रकरण। संधि प्रकरण देखिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा थोड़ा करके आपका पूरा सिलेबस हम कवर करवा देंगे। ठीक है। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो 2-4 दिन के बाद हम साथ के साथ साहित्य की क्लासेज भी शुरू कर देंगे और आपकी प्लेलिस्ट भी हम अलग से बना देंगे। ठीक है। क्लियर। ओके। ठीक है। फिर तो आज हम आपकी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।